हैं उन सब चीज़ों के आधार पर हमने अर्थ को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इन सारी कैटेगरीज के या इन सारी चीज़ों के आधार पर हमने ये एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आते हैं इसी पीरियड को, जब हमने रीजनल एनालिसिस, जो अलग अलग रीजन्स हैं, जब इन रीजनल एनालिसिस को करना स्टार्ट किया गया तो इस पीरियड को नाम दिया गया था क्या, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। क्या नाम दिया गया था, पोस्ट, क्या नाम दिया गया, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड नाम इसको दिया गया था। कब दिया गया था कि आफ्टर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट रीजन्स एंड द एनालिसिस स्टार्ट टू बिगिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन थिंग्स, ठीक है ना, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। इसको नाम दिया गया पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, इसको नाम दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारा एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। या एरियल डिफरेंशिएशन से हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अलग अलग पीरियड के दौरान अलग अलग चीज़ों का डिस्कवरी होने स्टार्ट हुई। ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग पीरियड के दौरान अलग अलग चीज़ों के अंदर डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे 1930 के अंदर, ये वो पीरियड था बेटा 1930 के अंदर जो पीरियड आया हमारा, वो आया था किस चीज़ का, एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। 1930 का जो पीरियड है ये पीरियड है हमारा एरियल डिफरेंशिएशन का। अब एरियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या कहा गया कि इसके अंदर एक ऐसी अप्रोच को लाया गया, इसके अंदर एक ऐसी अप्रोच आई क्या कि स्टडी ऑफ द डिफरेंट रीजन। एरियल डिफरेंशिएशन क्या था कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ के जो डिफरेंट रीजन्स थे उन सब की क्या की जाए, स्टडी की जाए। 1930 में इस अप्रोच को लाया गया कि हमारे अर्थ के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उन सब की क्या की जानी चाहिए, स्टडी की जानी चाहिए, ठीक है ना। इसको नाम दिया गया था क्या, एरियल डिफरेंशिएशन इसको कहा गया था। और जो एरियल डिफरेंशिएशन ये आया था, ठीक है ना, वो भी किसके आधार पर आया था, वो आया था यूनिक के आधार पर। यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल वो ऐसी चीज़ जो एक जगह मिल जाए या एक जगह हमको मिल जाए तो वो कहीं पे ऐसी कहीं और प्रेजेंट ना होना, ठीक है ना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना कि जो चीज़ यहाँ पे जो खासियत या जो क्वालिटी इस चीज़ के अंदर हो सकती है वो और ऐसी क्वालिटी या ऐसी खासियत, ठीक है ना, वो किसी और चीज़ के अंदर ना पाई जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल यूनिक एकदम, ठीक है, बिल्कुल हट के, बिल्कुल एकदम डिफरेंट उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि किसी चीज़ के किसी और चीज़ के अंदर हम लोगों को वो चीज़ हम लोगों को दिखाई ना देना, ठीक है ना, उसको हम लोग ये बोलते हैं। नेक्स्ट और अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें आगे फिर एक पीरियड आया 19, ये समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 1930 से आगे और पीरियड में बात करते हैं बेटा, आगे पीरियड की बात चलते हैं तो नेक्स्ट पीरियड आता है हमारा 1950 से लेके 1960 तक, ये पीरियड आता है, ठीक है ना। 1950 से 1960 का पीरियड आता है और ये पीरियड है हमारा स्पेशल अरेंजमेंट। नेक्स्ट जो पीरियड है हमारा 1950 से 1960, दिस पीरियड इज नोन एज स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है ना। और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट करा गया था ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था बेटा। ये क्या था, ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था। क्वांटिटी एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था। इसके अंदर क्या कहा गया कि इसके अंदर हमें जरूरत पड़ी कि हमारी जो ज्योग्राफी थी, जो हमारी ज्योग्राफी है उसको क्या बनाया जाना चाहिए, उसको साइंटिफिक ज्योग्राफी
बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना, साइंटिफिक ज्योग्राफी बनाया जाना चाहिए, ताकि हम ज्योग्राफी को साइंटिफिक तरीके से क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, और अपने टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, इन सब चीज़ों का हम लोग क्या कर सकें, साइंटिफिक ज्योग्राफी की हेल्प से इन सब चीज़ों को क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। ये हमको इस पीरियड के दौरान स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर ये चीज़ें हम लोगों को बताई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है बेटा 1974 का, किसका, 1974 का, और इसके अंदर क्या आया, ह्यूमनिस्टिक, इसके अंदर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई, इसके अंदर क्या आई गई, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई, ठीक है ना। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या आई, इसके अंदर ये कहा गया कि हम लोगों को ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी, साइंटिफिक ज्योग्राफी में डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी का साइंटिफिक ज्योग्राफी के अंदर क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, और साइंटिफिक ज्योग्राफी भी इस तरीके से डेवलप करनी है जिससे ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है, जिससे लोगों को भी क्या हो, फायदा हो, वेलफेयर, ठीक है, मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर वेलफेयर अप्रोच, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलफेयर अप्रोच ये बोल सकते हैं, कि एक ऐसी अप्रोच आई वेलफेयर, हित के लिए, कि हम लोगों को ज्योग्राफी का, साइंटिफिक ज्योग्राफी का इस तरीके से डेवलपमेंट करना है जिससे लोगों को भी क्या हो, फायदा हो, ठीक है ना। रेडिकल थॉट्स आने लगे, फिर अलग अलग इसके अंदर और क्या क्या आया, इसके अंदर कुछ हमारे रेडिकल थॉट्स आए। रेडिकल थॉट्स में अगर हम बात करते हैं तो रेडिकल थॉट्स में एक स्कॉलर थे जिनका नाम था मार्क्सियन। बेटा ये मार्क्सियन जो थे ये कैपिटलिज्म के क्या थे, विरोध थे, अपोजिशन में रहते थे कैपिटलिज्म की, पैसा नहीं है, हम लोगों को ये कहते थे कि हम लोगों को ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से करना है कि इनके रेडियल थॉट्स थे, ठीक है ना। तो इन्होंने रेडियल थॉट्स के अंदर क्या कहा कि जो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वो रेडियल रेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। रेशनल मतलब कि वो एक ऐसा डेवलपमेंट कि उस डेवलपमेंट से सब लोगों को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, ठीक है, इन्होंने ये कहा। तो ये मार्क्सियन स्कॉलर थे और ये कैपिटलिज्म का क्या करते थे, हमेशा अपोजिशन किया करते थे, ठीक है ना। उसके साथ साथ फिर दूसरा हम बात करते हैं रेडियल थॉट्स आए। रेडियल थॉट्स के साथ साथ बेटा फिर कुछ कल्चरल थॉट्स आए, ठीक है, क्या है, कल्चरल थॉट्स आए। और कल्चरल थॉट्स में क्या बताया गया हम लोगों को, उसके बाद कौन से थॉट्स आए, कल्चरल थॉट्स आए, ठीक है ना। थॉट्स बेस्ड ऑन द कल्चर, कि हम लोगों को अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन इस तरीके से डेवलप करना है। सब लोगों के अलग अलग थॉट्स थे लेकिन उनको कल्चरल थॉट्स कहा गया, कि हम लोगों को साइंटिफिक ज्योग्राफी के अंदर अपने कल्चरल थॉट्स को भी क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि जो हमारे एंशिएंट थॉट्स हैं, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, ठीक है ना, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो भी सारे के सारे क्या रहें, ऐसे की ऐसे ही रहें, उन पे भी किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े, वो भी हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं बेटा, वो किसी तरीके से भी अफेक्ट ना हो। इन सब चीज़ों को इस कल्चरल थॉट्स के अंदर क्या करा गया था, कहा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे कि हम लोगों को और कहा गया कि ज्योग्राफी को इस तरीके से डेवलप करना है, इस तरीके का वेलफेयर हो, ताकि जो लोग हैं, ठीक है, वो अपना क्या कर सकें, ह्यूमन बींग्स अपने आप को सेटलमेंट कर सकें, ठीक है, अपने आप को मोर एजुकेट कर सकें। इसके अंदर ये थॉट्स को क्या करा गया, स्प्रेड करा गया, कि लोग मतलब हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव की जा सके, लोगों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिल सके, लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने आप को अच्छे से अच्छी जगह क्या कर सकें, सेटलमेंट कर सकें, ठीक है ना। और फिर एक पीरियड आता है 1990 के अंदर, ठीक है ना। फिर एक पीरियड आया है, लास्ट है जो, फिर एक पीरियड आता है हमारा 1990। इसको क्या कहा गया है, इसको मॉडर्न पीरियड कहा गया है। और मॉडर्न पीरियड के साथ साथ हम लोगों ने अभी तक जो ज्योग्राफी की बात करेगी है, इसके अंदर ज्योग्राफी को क्या बताया गया है, मॉडर्न ज्योग्राफी बताया गया है, जिस ज्योग्राफी को आज हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में रीड करते हैं, प्रेजेंट में स्टडी करते हैं, प्रेजेंट में जो हम लोग मॉडर्न ज्योग्राफी को ही क्या करते हैं, हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सारी बातें थी हमारी, किसके अंदर हमने पढ़ा, जो आज ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा। और बस लास्ट में इस चैप्टर के अंदर ये थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को कि बेटा जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके क्या है, कुछ पार्ट्स हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या है, कुछ हमारे पार्ट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, जैसे इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इकोनॉमी के अंदर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, मतलब मिनरल्स मतलब ज्योग्राफी ऑफ मिनरल्स हो गया, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई, ज्योग्राफी ऑफ मिनरल्स हो गया, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग हो गया, ठीक है। ये कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऐसी हम बात करते हैं दूसरी ज्योग्राफी, जो सेकंड ज्योग्राफी है, वो है हमारी सोशल ज्योग्राफी, ठीक है ना। अब सोशल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या बताया गया है, जैसे सोशल ज्योग्राफी के अंदर हमारा बताया गया है क्या, कल्चरल हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है ना, ट्रेडिशनल हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गई, ट्रेडिशनल हो गई हमारी, ठीक है ना, और जेंडर हो गई, ये हैं। और नेक्स्ट ज्योग्राफी जो आती है वो आती है हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स थे किसके, ह्यूमन ज्योग्राफी के, जो इस चैप्टर के अंदर लास्ट में हम लोगों को बताया गया है। ये सब चीज़ें, ये सारी बातें थी इस चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर देखा हमने ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके अंदर हमने नेचर देखा कि किस तरीके से नेचर ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, और किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर को क्या करते हैं, हमारे अफेक्ट करते हैं। और इस चैप्टर हमने देखा कि क्या क्या ह्यूमन ज्योग्राफी के या ज्योग्राफी के स्कोप हमारे डेली बेसिस में क्या कर सकते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ पे ज्योग्राफी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।